महाराणा प्रताप एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो खुद तो कभी अकबर के आगे नहीं झुके, लेकिन उनके पालतू जानवर भी जब अकबर के सामने गए तो उन्होंने भी अकबर का आदेश मानने से मना कर दिया था। ऐसा क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप की वजह से अकबर रात को सो नहीं पाता था। कहा है महाराणा प्रताप की वो तलवार जिससे उन्होंने अकबर के सरदारों के उनके घोड़े सहित 2 टुकड़े किए थे। बताएंगे इस एपिसोड में। कहते हैं कि लड़ाई के मैदान में महाराणा प्रताप के सामने दुश्मन टिक ही नहीं पाता था, और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि दुश्मन पर उनका प्रहार इतना जबरदस्त होता था कि न सिर्फ सामने वाला दुश्मन बल्कि वो जिस घोड़े पर बैठा है उस घोड़े की भी 2 टुकड़े हो जाते थे। इसीलिए महाराणा प्रताप के सामने आने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अकबर भी कभी अपनी पूरी जिंदगी में महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया था। हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर की ओर से करीब 90,000 सैनिक थे, तो वही दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ 20,000 सैनिक थे। किसी भी लिहाज से ये बराबरी का मुकाबला नहीं था, लेकिन फिर भी इस लड़ाई में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के उसके घोड़े सहित 2 टुकड़े किए थे, और अकबर के सैनिक उन्हें इस युद्ध में पकड़ नहीं पाए थे। महाराणा प्रताप को पकड़ने में अकबर के सैनिकों को सफलता नहीं मिली थी। अपनी आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप को पकड़ने का अकबर का सपना सिर्फ सपना ही रह गया था। हल्दी घाटी के मैदान के बारे में एक और रोचक बात क्या है आपको पता है? इस मैदान में आज भी मतलब 300 सालों के बाद भी उस समय लड़ी गई लड़ाई के सबूत दिखाई देते हैं। 1985 में आखिरी बार एक ऐसी ही तलवार यहाँ से मिली थी जो हल्दी घाटी के युद्ध में इस्तेमाल हुई थी। आज भी कई तलवारें इस जमीन के अंदर दबी हुई है। अब्राहम लिंकन जो 1861 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उनका एक मशहूर किस्सा है, और ये कोई झूठी कहानी नहीं है। इस घटना का जिक्र ऑफिशियल किताब बुक ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए में किया गया है। हुआ यह था कि जब अब्राहम लिंकन भारत दौरे पर आने वाले थे तो उन्होंने अपनी माँ से बस ऐसे ही पूछ लिया कि वापस आते वक्त भारत से तुम्हारे लिए क्या लाऊं। इस पर उनकी माँ ने क्या कहा आपको पता है? मेरे लिए भारत के उस हल्दी घाटी के मैदान की मिट्टी लेकर आओ, जिस मैदान में महाराणा प्रताप नाम के योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए लड़े थे। कुछ कारणों की वजह से उनका यह दौरा रद्द हुआ था, लेकिन इस घटना से हमें यह समझ में आता है कि सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों के दिल में भी महाराणा प्रताप के लिए कितने सम्मान की भावना थी। महाराणा प्रताप युद्ध में जो भाला, मुकुट और तलवार इस्तेमाल किया करते थे वो आज भी उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। उनके सारे शस्त्रों का, मुकुट का और तलवार का कुल मिलाकर वजन था 35 किलो। उनके शस्त्रों के वजन को लेकर जो दावा किया जाता है कि उनकी तलवार 200 किलो की थी, भाला 80 किलो का था, ये सारी बातें गलत है। उनके पराक्रम का श्रेय उनके शस्त्रों को देना गलत बात है, क्योंकि ताकत औजार में नहीं बल्कि औजार चलाने वालों के हाथों में होनी चाहिए, और वो ताकत महाराणा प्रताप जी के हाथों में थी, ना कि उनके तलवार और भाले में। महाराणा प्रताप की तरह ही उनका चेतक नाम का घोड़ा काफी बहादुर और ताकतवर था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान अकबर के सैनिक जंगल में महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप हवा से भी तेज आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब उनका सामना अचानक एक तेज बहती नदी से हुआ तब एक पल का भी समय ना गवाते हुए चेतक ने एक ऊंची छलांग लगाई। इस लंबी छलांग के बाद चेतक काफी गंभीर जख्मी हुआ था और थोड़ी ही देर में वो वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन मरने से पहले उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित नदी के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया था। हल्दी घाटी के मैदान में जिस जगह पर चेतक ने प्राण त्यागे थे, आज उसी जगह पर उसका एक मंदिर मौजूद है। चेतक घोड़े के बारे में एक और बात यहाँ बताना जरूरी है जो काफी इंटरेस्टिंग है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के सर पर हाथी का मुखौटा लगाते थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि चेतक दिखने में तो हट्टा कट्टा था ही, लेकिन उसे हाथी का सर और सूंड लगाने से सामने से आ रहे दुश्मनों के हाथी कंफ्यूज हो जाते और डर के पीछे भागने लगते। चेतक घोड़े जैसा ही एक और साथी उनके पास था जिसने खुद अकबर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वो था राम प्रसाद। ये एक ऐसा ताकतवर हाथी था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के 8 हाथियों को मार गिराया था। राम प्रसाद की सूंड में एक तलवार लगी होती थी जिसने युद्ध के मैदान में दुश्मनों के कई घोड़े, हाथियों और सैनिकों को काट डाला था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को तो अकबर पकड़ नहीं पाया था, लेकिन 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाकर अकबर के सैनिकों ने राम प्रसाद को पकड़ लिया था। अल बदायूनी, जिन्होंने हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल अपनी किताब में लिखा था, बताते हैं कि जब राम प्रसाद अकबर की कैद में था तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था।
अकबर के सैनिक उसके सामने तरह तरह के फल रखते, लेकिन उसने 28 दिनों तक कुछ नहीं खाया और आखिरकार कमजोरी के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। अकबर का महाराणा प्रताप को यह प्रस्ताव था कि तुम सिर्फ मेवाड़ मुझे दे दो और मेरी गुलामी स्वीकार करो, बदले में आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हें राजा बनाकर रखूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि महाराणा प्रताप जी ने अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं किया था, इसीलिए अकबर हाथ धो के उनके पीछे पड़ा था। अकबर ने सारे तरीके अपना लिए, उनके भाइयों में फूट डाली, कई हिंदू राजाओं को महाराणा प्रताप जी को समझाने के लिए भेजा, लेकिन वो नहीं माने। उस वक्त महाराणा प्रताप ने जंगल को ही अपना घर बनाया था और वो भील समुदाय के लोगों के साथ मिलकर रहते थे, उनके साथ ही खाते थे और उनके साथ ही सोते थे। कुछ सालों के अंदर उन्होंने इसी समुदाय के लड़कों को युद्ध नीति सिखाकर अपनी एक नई सेना खड़ी की और अकबर को फिर से टक्कर दी थी। तो ऐसे थे भारत के वीर पुरुष महाराणा प्रताप। अपनी जान से ज्यादा अपनी मातृभूमि मेवाड़ से प्यार करने वाले इस राजा ने मरते दम तक अकबर की गुलामी करने से मना कर दिया था। महाराणा प्रताप तो क्या, उनका हाथी भी अकबर के सामने कभी नहीं झुका। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।